तो दोस्तों कैसा होता आपको अगर ये पता चल जाता कि राकेश झुनझुनवाला जो हमारे इंडिया का काफी बड़ा बिग बुल है, उनका पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक है। जी हाँ दोस्तों, मैं एकदम फ्री में आपके लिए लाया हूं कि राकेश झुनझुनवाला कौन कौन स्टॉक में निवेश करके रखे हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आप पूरा बने रहेगा, ठीक है, एंड तक देखना। और राकेश झुनझुनवाला जी का जो पोर्टफोलियो है और क्या क्या होल्डिंग है, कितना परसेंटेज, कितना वेटेज में होल्डिंग है, वो सारी चीजें आपको पता चलेगा मुफ्त में। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जो टोटल कुल होल्डिंग है 27 है, ठीक है। अभी तक उन्होंने जो भी होल्डिंग रखा 27 स्टॉक में होल्डिंग रखा है। ये जो है ना दिसंबर क्वार्टर के हिसाब से जो पोर्टफोलियो अभी तक है, करंट पोर्टफोलियो ही है, वो समझ में आएगा। देखिए इसका जो 27 होल्डिंग है उसका कुल जो नेट वर्थ निकल के आ रहा है 35,183 और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो ग्रोथ है वो आपका 22% के आसपास है, ठीक है, 21.57%। तो चलिए ये तो छोटा सा ओवरव्यू हो गया। अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे कितना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग रखा कौन कौन सी स्टॉक्स में। तो पहला जो स्टॉक निकल के आ रहा है दोस्तों, उनका नाम है एप्टेक लिमिटेड, जिसमें होल्डिंग रखा है उन्होंने लगभग 44.32% और ये इनका पोर्टफोलियो का सबसे ज्यादा होल्डिंग है। ऐसा आप बता सकते हैं कि मतलब ये कंपनी का 50% हिस्सा राकेश झुनझुनवाला जी से ही बिलोंग करता है, जिसका वैल्यू निकल कर आ रहा है 920 करोड़ के आसपास और 3 महीने से इसका रिटर्न अभी -11% के आसपास चल रहा है। और दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब समझने के लिए कि इतना बड़ा जो इन्वेस्टर है उनके हिसाब से कौन सी स्टॉक में निवेश करना सही है, उनको ब्लाइंडली कॉपी करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। सबका रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अलग अलग होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि हमें किस तरह का अप्रोच रखना चाहिए। हो सकता है उन्होंने जो स्टॉक में निवेश करके रखा है, कुछ स्टॉक हमें अच्छा लगे, कुछ स्टॉक का बिजनेस हमें अच्छा ना लगे, ठीक है, वो पर्सनल ओपिनियन होता है। तो चलिए सेकंड जो कंपनी आता है यहाँ पे निकल के स्टार हेल्थ, जिसमें 17% के आसपास होल्डिंग रखा। और स्टार हेल्थ में जब इन्होंने इन्वेस्ट किया था वो न्यूज़ भी पब्लिक हुआ था, तो मैं एक अपडेट भी दिया था वीडियो बना के, जिसका वैल्यू निकल कर आ रहा है देखिए 5,222 करोड़। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा भरी भरकम इसमें इन्वेस्ट करके रखे उन्होंने। 3 महीने से 2% के आसपास अभी तक रिटर्न दिया। थर्ड आता है देखिए एनसीसी, ठीक है, एनसीसी में 13.09% के आसपास होल्डिंग है इनका और जिसका वैल्यू आ रहा है 1003 करोड़। 3 महीने में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, 40% के आसपास हैंडसम रिटर्न होता है। देखिए उसके बाद आता है मेट्रो ब्रांड्स। मेट्रो ब्रांड्स नई कंपनी है, कुछ ही दिन पहले मतलब ये लिस्टिंग हुआ है। और मैं बता दूं आपको, जो फुटवेयर ब्रांड है ना उसमें से नंबर 1 कंपनी मेट्रो ब्रांड्स ही है। उसके बाद बाटा आता है, फिर रिलैक्सो आता है, उसके बाद कैंपस भी अभी आ गया। देखिए इसमें भी 9.6% के आसपास उन्होंने होल्डिंग रखा और लगभग 24 से 44 करोड़ के आसपास जिसका वैल्यू निकल कर आ रहा है। 3 महीने में अभी तक -9% के आसपास रिटर्न से। उसके बाद आता है दोस्तों देखिए 27 स्टॉक्स में से नेक्स्ट स्टॉक कौन सी है, नजारा टेक्नोलॉजीज। उन्होंने खुद आके जब जिंदा थे ना, उन्होंने, अभी तो राकेश झुनझुनवाला हमारे बीच नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने नजारा टेक्नोलॉजी के बारे में बताया थे कि ये अच्छा खासा रिटर्न आपको आने वाले दिनों में दे सकता है, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है इनका। और नजारा टेक्नोलॉजी खास करके ड्रोन सेक्टर के लिए गवर्नमेंट जैसे ड्रोन सेक्टर में निवेश करने को बोला ना, और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे भी 9% के आसपास इन्होंने होल्डिंग रखा, 477 करोड़ के आसपास वैल्यू जिसका निकल के आ रहा है। 3 महीने का रिटर्न है -22%। राघव प्रोडक्टिविटी उसके बाद आता है, इसमें भी 20% के आसपास नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है लास्ट क्वार्टर में, और वैल्यू 100 करोड़ के आसपास है और 8.5% के आसपास इसमें भी होल्डिंग रखा। उसके बाद देखिए जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये भी एक अच्छा खासा सिक्योरिटीज है, मतलब इनका म्यूचुअल फंड्स भी है। इसमें भी इन्होंने निवेश करके रखा है 8.21% के आसपास, जिसका वैल्यू लगभग 100 करोड़ के आसपास है और 18% के आसपास नेगेटिव रिटर्न ये भी दे रहा है। एग्रोटेक फूड लिमिटेड, ये कंपनी काफ़ी खास है, मैंने भी इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि ये कंपनी बिजनेस क्या करती है और इनका क्लाइंट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी इन्होंने अच्छा खासा होल्डिंग रखा, देखिए 170 करोड़ के आसपास, जिसका वैल्यू है लगभग 8.14% के आसपास, और यहाँ पे भी नेगेटिव जो है रिटर्न देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए वाटेक वाबाग लिमिटेड, जिसमें 22% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 250 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट इन्होंने करके रखे हैं और 8% के आसपास जो टोटल ओवरऑल होल्डिंग निकल कर आ रहा है। देखिए जो 27 होल्डिंग्स में से सिंगर इंडिया लिमिटेड, इसमें भी 18% के आसपास नेगेटिव रिटर्न, 31 करोड़ के आसपास छोटा सा अमाउंट इसमें निवेश करके रखे हैं और इसमें भी 7% के आसपास होल्डिंग रखे। तो छोटा सा ही कंपनी भी है ये खुद। जुबिलियन फार्मा काफ़ी बड़ा कंपनी है, ठीक है। जुबिलियन
फार्मोवा, ये विदेशी कंपनी, यहाँ पे 6.68% के आसपास होल्डिंग, 424 करोड़ के आसपास, जो 3 महीने में 4% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। फिर क्राइसिल लिमिटेड, ये काफ़ी अच्छा कंपनी है, पॉजिटिव, और यहाँ पे देखिए 1560 करोड़ के आसपास इन्होंने इन्वेस्ट करके रखे, जो 5.5% के आसपास होल्डिंग है, 17% के आसपास 3 महीने में रिटर्न देता है। टाइटन कंपनी में देखिए आप 5.37% के आसपास इनका होल्डिंग है। टाइटन और राकेश झुनझुनवाला, ये जो पूरा कहानी है हम सब जानते हैं, अभी भी उनका होल्डिंग है और 3% के आसपास 3 महीने से रिटर्न दिया, और इसमें सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, ठीक है, इनका पोर्टफोलियो का सबसे ज़्यादा होल्डिंग टाइटन में ही है, 14,536 करोड़ के आसपास। वैल्यू के हिसाब से सबसे ज़्यादा होल्डिंग टाइटन में है, लेकिन परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के हिसाब से वो पहले नंबर पे जो कंपनी बताया था उसी में ही है, ठीक है। उसके बाद आता है देखिए ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसमें भी 5% का आसपास होल्डिंग का, मात्र 13 से 14 करोड़ के आसपास इन्होंने निवेश करके रखे और 12% के आसपास नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। उसके बाद आता है दोस्तों 27 होल्डिंग में से फोर्टिस हेल्थ केयर, इसमें भी इन्वेस्ट किए थे, तब भी राकेश झुनझुनवाला जी का न्यूज़ आया था, देखिए 1107 करोड़ के आसपास काफ़ी तगड़ा होल्डिंग इन्होंने रखा है, 4.66%। और फोर्टिस हेल्थ केयर ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल चेन का बिजनेस है, 3 महीने से अभी तक कुछ रिटर्न दिया नहीं है। यहाँ पे देखिए जुबिलियंट इनग्रेविया में भी इन्होंने इन्वेस्ट करके रखी, 11% के आसपास नेगेटिव रिटर्न, 211 करोड़ के आसपास, और 3.12% के आसपास होल्डिंग है। फेडरल बैंक में इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा 917 करोड़, 3% के आसपास जो होल्डिंग होता है कुल मिला के, और 3 महीने में 4% के आसपास नेगेटिव रिटर्न। डीबी रियल्टी काफ़ी तगड़ा कंपनी है, ये मेरे हिसाब से काफ़ी खास कंपनी है और रियल्टी सेक्टर का भी काफ़ी दिग्गज कंपनी है। इसमें 3% के आसपास होल्डिंग रखा और 110 करोड़ के आसपास इन्होंने होल्डिंग रखा है, 3 महीने में 6% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, ये भी राकेश झुनझुनवाला जी का कंपनी है, ऐसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, और ये इसमें भी 2% का आसपास होल्डिंग रखा, जिसका वैल्यू निकल कर आ रहा है 1180 करोड़ के आसपास, और काफ़ी तगड़ा होल्डिंग है इसमें, और 35% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न भी इनका मिल रहा है। थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो बड़ा बन जाएगा। देखिए कनाडा बैंक में भी 2% का आसपास होल्डिंग, वैल्यू इसका 1134 करोड़ के आसपास, 33% का आसपास पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखिए वो हर्थ लिमिटेड, इसमें 38% के आसपास 3 महीने में पॉजिटिव रिटर्न है, 69 करोड़ के आसपास होल्डिंग है, 2% निकल के आ रहा है। सान फार्मा में भी इनका 2% के आसपास होल्डिंग, ठीक है, 131 करोड़ और 28% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न। तो टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसमें भी इनका अच्छा खासा होल्डिंग है, 834 करोड़, जो कि 1.84% के आसपास होता है, 3 महीने में 14% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एस्कॉट कुबोटा, ये भी काफ़ी अच्छा तगड़ा कंपनी है, जापानीज कंपनी है, 1.62% के आसपास इसमें होल्डिंग रखा, 402 करोड़ के आसपास आता है, 3 महीने में 7% के आसपास नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये लास्ट वाला लिस्ट है जिसमें टाटा मोटर आता है। टाटा मोटर में भी इनका 1660 करोड़ के आसपास तगड़ा होल्डिंग है, और लॉन्ग टर्म विजन में जाना चाहिए टाटा मोटर में। इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो पायनियर है, और आने वाले दिनों में टाटा मोटर नंबर 1 बन जाएगा इंडिया का एकमात्र ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करने वाली, मारुति सुजुकी को पीछे छोड़ के। 3 महीने में 27% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, 1.6% के आसपास निकल के आता है। उसके बाद देखिए 2 कंपनी यहाँ पे है, कॉन्कॉर्ड बायोटेक, ये भी काफ़ी अच्छा खासा कंपनी है, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, 177 करोड़ के आसपास इसमें होल्डिंग रखा, 3% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। और किंग्स इंफ्रा वेंचर, ये छोटी सी कंपनी है, ठीक है, और ये कंपनी मतलब पेनी स्टॉक टाइप की है, लेकिन इसमें आप निवेश करके चल सकते हैं, ठीक है। 1.02% का आसपास होल्डिंग है, जो 2.5 करोड़ के आसपास, और 3 महीने में 6% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो अभी मैं दिखाना चाहूँगा कि सेक्टोरल किस तरह का होल्डिंग, किस तरह का वेटेज इन्होंने रखा है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सेक्टर वाइज जो ब्रेकअप है होल्डिंग का, जेम्स एंड ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा 48%, और जेम्स एंड ज्वेलरी में बिजनेस कौन करता है? टाइटन, आप सबको पता है मार्केट लीडर है, वो भी अपने सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है टाइटन, उसमें ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। आप अगर वैल्यू के हिसाब से देखें, लेदर सेक्टर में इन्होंने मतलब फुटवेयर ब्रांड में जो मेट्रो ब्रांड्स वगैरह में अच्छा खासा होल्डिंग इन्होंने रखा है, तो 8% के आसपास आता है। उसके बाद 3rd नंबर पे आता है आपका ऑटो सेक्टर, 7% के आसपास होल्डिंग। बैंकिंग सेक्टर में इन्होंने 6-7% के आसपास होल्डिंग रखा, ऑटो और बैंक में मोटा मोटा सिमिलर होल्डिंग इनका देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज में 5% के आसपास होल्डिंग, और अदर में 24.37%। तो आरके का जो पोर्टफोलियो देखने को मिला, हमें ये सीखने को मिला, इन्होंने जो पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड किए हैं, डिफरेंट बिजनेस में इन्होंने इन्वेस्ट करके रखे। कुछ सेक्टर से अभी तो पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है अच्छा खासा, कुछ सेक्टर से पिछला क्वार्टर में नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ये लोग जैसे मैंने बताया, ये लॉन्ग टर्म विजन से इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि 35,000 करोड़ कोई मजाक वाली बात तो नहीं है, अपने आप में एक बड़े कंपनी जैसे है।
तो आपको अगर कुछ सीखने को मिला, वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ऐसे और जितने भी बड़े बिग बुल है हमारे इंडिया में और विदेश में, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, उनका पोर्टफोलियो में एनालिसिस करके बताऊंगा कि किस तरह का होल्डिंग है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।